मुख प्रसन्न। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? वो है फोकस। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन है, सोशल मीडिया है, गलत आदतें हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत लोग या बहुत से बच्चे अपने गोल से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान खुद पर कंट्रोल करना सीख जाता है वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है, जाता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन और प्रैक्टिस है। इसका मतलब सिर्फ किसी चीज़ से दूर रहना या होना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना। जैसे अपना कोई अच्छा सा काम करना, आर्मी फार्मी में जाना। जब इंसान अपना टाइम और एनर्जी बचाता है तो उसका माइंड ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन आता है, ठीक है। और धीरे धीरे इंसान मेंटली स्ट्रांग बनने लगता है। लेकिन सच्ची ये भी है कि जर्नी आसान नहीं होती। कई बार मन भटकता है, कई बार डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन असली ताकत वही है जब इंसान खुद को कंट्रोल कर ले। आज की जनरेशन स्ट्रेंथ टीचर चाहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस पेशेंस मांगती है। अगर कोई इंसान रोज़ हैबिट से इम्प्रूव करे तो सुबह जल्दी उठे, वर्कआउट करे, फ़ोन कम यूज करे और अपने गोल पर फोकस करे, और तो उसकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रूटीन होता है। वो रोज़ वही काम करता है जो उसके लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि बॉडी से पहले माइंड हार मानता है। जब भी नेगेटिव थॉट आए, अपने फोकस को दूसरी डायरेक्शन में ले जाओ। वर्कआउट करो, रनिंग करो, बुक्स पढ़ो, कुछ नया सीखो। धीरे धीरे माइंड कंट्रोल में आने लगता है। और ध्यान रखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप वापस उठते हो या नहीं। अगर अगर कभी डिसिप्लिन टूट जाए तो खुद को ख़त्म मत समझो। अगर दिन फिर से शुरुआत करो। कंस्टेंटली परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार उठ जाता है। आज की दुनिया में बहुत लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, और लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। मोटिवेशन आपको करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लगातार चलाता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहोगे तो एक साल बाद खुद में बहुत बड़ा बदलाव देखोगे। मेंटली क्लियरिटी बढ़ेगी, फोकस स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद की नज़रों में स्ट्रांग महसूस करोगे। दोस्तों, याद रखो, रियल पावर बाहर नहीं अंदर होती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया की बहुत सी कम चीज़ें हरा सकती हैं। तो आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, टाइम वेस्ट कम करूँगा, नेगेटिव हैबिट्स कम करूँगा, अपने गोल्स पर फोकस करूँगा, रोज़ थोड़ा बेटर बनूँगा। तो दोस्तों, मैंने ये बात की है, और मैं आज ही आपको ये बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य कैसे किया जाता है या कैसे अपने मन को शांत किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे आप सुबह खड़े होंगे तो आप सुबह 4:30 से या 4:30 के बीच में खड़ा होना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। और ब्रह्मचर्य के लिए यही नहीं है कि सुबह ही तुम नहाओ। मैं ब्रह्मचर्य रह रहा हूँ, लेकिन मैं सुबह नहीं, 11 11:30, लेकिन वैसे सुबह ही नहाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि खेतों के काम पर जाना पड़ता है। लेकिन कुछ नहीं, तुम बस इतना करो कि सुबह खड़े हो 4 बजे। खड़े होने के बाद तुम खुद पानी पियो, सोच जाने के बाद तुम ग्राउंड रनिंग करने जाते हो या सड़क पर जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप सोच जाने के बाद रनिंग करने जाते हो, या पहले तो तुम अपने सपाटे मारो, पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो, मतलब ये करो रनिंग। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लड़के हैं जो आर्मी या मतलब कोई किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पहले तो रनिंग से पहले एक्सरसाइज करें रनिंग, क्योंकि उससे इंजरी आने का कम वो हो जाता है, ऑप्शन हट ही जाता है लगभग, मतलब। तो आप पहले एक्सरसाइज कीजिए और वार्म अप कीजिए, ठीक है। वार्म अप जैसे हमारी वीडियो में आज से अभी तो है नहीं, लेकिन आज से वार्म अप दिख जाएगा, ठीक है आपको। तो फिर वार्म अप करने के बाद रनिंग कीजिए, कम से कम दौड़िए, जितना दौड़े
जैसे मिल्खा सिंह के गुरु कहते थे ना कि मुंह से खून निकल रहा है निकलने दो, लेकिन एक चक्कर और, जैसे ही तुम अपने मन में सोचो, अगर तुम्हारा कोई गुरु नहीं है या तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा इंसान नहीं है, तो तुम अपने मन में खुद जैसे 400 का तुम्हारा ग्राउंड है तो 400 का चक्कर लगा रही है, 400 मीटर का, तो अपने लगा लिए और तुम थक गए, तो ये कहो अपने आप से कि एक चक्कर और उस चक्कर को लगाने के बाद आप धरती में लेट जाओ खूब। और लेकिन अगर आर्मी वाले लड़के हैं तो धरती में अभी केवल मत लेटो, ठीक है, कितनी बार जाओ तब लेटो जब मतलब आप 10 से 15 सेकंड के लगभग बाद तक तुम पैदल पैदल इधर उधर टहल लो, ठीक है। उससे क्या है, आपकी नसें चढ़ गई ना अगर नस, तो नस वो बहुत खतरनाक चढ़ती है, नस खतरनाक चढ़ती है तो उससे आपको इंजरी तो छोड़ो, आप दौड़ने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। तो पहले आपको लेटना नहीं है। फिर जैसे बहुत से आर्मी वाले बंदे हैं जिसकी 170 हाइट नहीं हो पाती है, तो वो क्या करे कि ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर या वीडियो में कि एक्सरसाइजों से कभी हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन ये मैं भी कहूँगा एक्सरसाइज से हाइट बढ़ती नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हाइट बढ़ती नहीं, आपका पोस्चर सुधर जाता है, जो आपकी पीठ टेढ़ी रहती है वो सीधी हो जाती है, ठीक है, तो उससे आप थोड़े लंबे दिखने लगते हो। और ये नहीं है कि स्ट्रेचिंग से हाइट नहीं बढ़ती है, एक्सरसाइजों से हाइट बढ़ती है, तो आप स्ट्रेचिंग करिए ज़रूर। आप भी एआई से पूछ लेना, तो वो भी बताएगी कि हाँ बढ़ेगी, थोड़ी लगभग बढ़ेगी। तो आप अपनी डाइट लीजिए टाइम टाइम पे, जैसे सुबह वो हो गई, दौड़ने के बाद, रनिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने घर पर आइए, दातुन या कोलगेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी जैसे चने और दाखें होती हैं और चने होते हैं तो उनको चबाइए, कम से कम चने होने चाहिए आपके पास 40 से 50 ग्राम चने, ठीक है। अगर आप पे इतने झेल पा रहे हो तो नहीं, बहुत से लोग बंदे होते हैं जो कि खा लेते हैं, फिर उनको बाद में लड़ाई लड़नी पड़ती है उन्हीं चनों से, क्योंकि वो नुकसान कर जाते हैं, नहीं झेल पाते हैं कुछ बंदे। और थोड़ी मूंग की दाल ले लीजिए, तो ये डाइट हो गई आपकी। जैसे बहुत से बंदे होते हैं कहते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि बस आप वो रहिए ब्रह्मचर्य, आपको कुछ दूध कुछ नहीं खाना, केवल ब्रह्मचर्य से ही आप बहुत ताकतवर बन सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ बन नहीं सकती, बन सकती हो। अगर जल्दी बनना है तो आप लीजिए, क्या पता है, आप लीजिए छुहारे लीजिए, जैसे बहुत से सारे मल्ल होते हैं, पहलवान होते हैं, वो अंजीर फंजीर मतलब बहुत सारी डाइट खाते हैं, तो आप भी ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लेना, ठीक है, तो आप भी ले सकते हो डाइट। तो दोस्तों मैंने आज इतना बता दिया है, सुबह डिसिप्लिन मतलब कितने बजे जगना है और क्या क्या खाना है। तो अगली बात हम शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे ब्रह्मचर्य आ जाता है कैसे। तो राम राम सारे भाईजान हैं, मेरी वीडियो ने आप सभी लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा चैनल ब्रह्मचर्य शक्ति के नाम से है, जो कि इंस्टाग्राम का है, और मेरा एक रनिंग पार्टनर या मतलब ब्रह्मचर्य पार्टनर समझ लो, उसने भी अभी नया चैनल बनाया।